नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो वज्झायाडं नमो लोहे सव्यसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्यसिद्धे धूममलमणोवं गदिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड विणमो सुद केवली भणिदम्। भगवान कुंद कुंद देव की महान रचना परमागम समयसार, इसकी प्रारंभिक गाथाएं हम पढ़ रहे हैं। कल हम दूसरी गाथा पढ़ रहे थे। एक बार सब मिलकर दूसरी गाथा का पाठ करेंगे। जीवो चरित दंसण प्राणठिदोतम ही ससमयम जान उगल कम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह जीव स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है वो पर समय है। जो दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा में स्थित है वो स्वसमय है, और जो पुद्गल कर्म के उदय से जो भी स्थितियां बनती हैं उनमें जो स्थित है, स्थित होना मतलब उनमें मग्न होना, उसमें तन्मय होना, वो पर समय है। देह तो अरहंत के भी है, लेकिन उनको देह दृष्टि नहीं है, देह में अपनापन नहीं है। देह तो आचार्य उपाध्याय साधु के भी है, लेकिन उनको देह के प्रति अपनापन नहीं है। देह बाधा नहीं है, देह दृष्टि बाधा है। समझ में आया? संयोग बाधा नहीं है, संयोग बुद्धि बाधा है। संयोग हो लेकिन बुद्धि में संयोग ना हो तो संयोग कोई दुख के कारण नहीं है, और संयोग ना भी हो लेकिन संयोग दृष्टि हो तो भी उसे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, एक मुनिराज हैं नग्न दिगंबर, जिनके तन पे चिंदी भी नहीं, और एक दूसरा कोई भिखारी है जिसके तन पे भी चिंदी नहीं। तो देखो, संयोग दोनों की नहीं है, मतलब वस्तुएं तो दोनों ही की नहीं है ना, लेकिन एक परम सुखी और एक परम दुखी। ये दुखी क्यों है? वो मेरे पास कुछ नहीं है, और ये सुखी क्यों है? मेरा कुछ नहीं है। समझ में आया ना? संयोग दोनों ही के नहीं है, लेकिन एक के संयोग नहीं होते हुए भी संयोग बुद्धि है, और दूसरे उन्होंने संयोग को भी छोड़ा और संयोग बुद्धि को भी छोड़ा, है ना? तो जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो कौन जीव है? वो पर समय है ना? आप जब गाथा देखेंगे तो आपको ज़्यादातर क्या, इस संस्करण के अलावा प्रायः जितने संस्करण होंगे वहाँ पहली गाथा में जीवो चरित दंसणाण ठिदो मिलेगा। यहाँ ठिदा है, ठिदो एक वचन है, ठिदा बहुवचन है। मेरी जुबान पे भी ठिदो ही चढ़ा है, और वो बोलने में वही आता है ना? तो ठिदो मान लो या ठिदा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो गाथा में ऊपर ठिदो और नीचे ठिदम। ये ठिदो और ठिदम क्या है? जो संस्कृत में बोलते हैं ना, स्थित, स्थितो, स्थितम, स्थित होना, कहीं पर रहना, है ना? उसके लिए क्या बोलते हैं? स्थित।
है ना। कहते हैं ना वो कहाँ स्थित हैं आजकल, बोले वो आजकल शिखर जी में स्थित हैं, है ना। तो दोनों ही जगह स्थिति शब्द का प्रयोग है, प्राकृत में ठिदो या ठिदम, लेकिन ऊपर तो प्रयोग किया पुल्लिंग का और नीचे प्रयोग किया, 3 लिंग होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो ऊपर के पंक्ति में किया पुल्लिंग का प्रयोग ठिदो और नीचे प्रयोग किया नपुंसकलिंग का। संस्कृत थोड़ी बहुत आपने कभी बचपन में पढ़ी होगी या जो पढ़ रहे होंगे। पुल्लिंग में रूप बनते हैं रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, ठीक है। और नपुंसक में लिंग में बनते हैं फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, है ना। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी कोई काम नहीं है यहाँ, और दूसरा नपुंसकलिंग। तो ठिदो ये पुल्लिंग है और ठिदम ये कौन सा लिंग है, नपुंसकलिंग। ऐसा क्यों आचार्य? एक ही शास्त्र है, उस शास्त्र के एक ही आचार्य रचयिता है और गाथा भी वही है, कुछ नहीं बदला, धरती आकाश सब वही है। उसी गाथा में है ना, प्राकृत के इसको कहते गाथा। गाथा मतलब कोई कहानी किस्सा नहीं। जैसे छंद होते ना हिंदी में, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि, ऐसे संस्कृत में होते हैं अनुष्टुप वगैरह, है ना। तो प्राकृत भाषा में जो आर्या छंद होता है, ये आर्या छंद है, उसी को ही गाथा कहते हैं। णमुकार मंत्र भी गाथा छंद में ही है। णमुकार मंत्र जो है ना, वो भी एक छंद है। जो हम बोल देते हैं ना गलत तरीके से, वो सही नहीं है। कैसा? ओम णमो अरिहंताणम, ओम णम, सही नहीं है, वो गाथा है। उसमें एक अक्षर, एक मात्रा आगे पीछे करने का अधिकार नहीं है ना। या 5 लाइनों में बोलते हैं णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो अज्जायाणम, णमो लोए शब्द साहुणम। ये भी सम्यक नहीं है, क्योंकि वो छंद है। और छंद को कैसे गाया जाता है? छंद के प्रोटोकॉल के हिसाब से गाया जाता है। और उस छंद में 4 है ना, हाँ 4 चरणों में गाना है। णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो वायरियाणम, णमो अज्जायाणम, णमो लोए सब साहुणम। ऐसे मैं तो जाप भी करता हूँ तो ऐसे ही कर सकता हूँ, समझे? ऐसे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सब साहुणम। 4। तो ये क्यों बताइए बात? गाथा, कि वो भी गाथा छंद है और ये भी गाथा छंद है। तो एक गाथा छंद में ऊपर की लाइन में पुल्लिंग का प्रयोग और नीचे की लाइन में वही शब्द है, लेकिन कौन से लिंग का प्रयोग? नपुंसक लिंग का। अर्थ क्या हुआ कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसकी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने की जो है ना, स्थित होने का जो पुरुषार्थ है, स्थित होना है, यही पौरुष है। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, उसकी यह प्रवृत्ति, उसकी यह पर्याय मूढ़ता, ये उसकी संयोग बुद्धि, ये नपुंसकता है। ये क्या है? ये नपुंसकता है। तो स्वसमय के साथ कौन से लिंग का प्रयोग किया? पुल्लिंग का। और पर समय अज्ञानी के साथ कौन से लिंग का प्रयोग किया? नपुंसक लिंग। समझ में आया ना? यानी कोई ये मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं गोरा काला हूँ, मूर्ख पंडित हूँ, सेठ हूँ, गरीब हूँ, ऐसा मानना नपुंसकता है, कायरता है, कापरता है। समझ गए आप? है? अच्छा, कोई ये माने कि मैं पुरुष हूँ, ये मानना पौरुष है कि नपुंसकता है? नपुंसकता है। समझ में आया? ऐसे ऐसे प्रयोग होते
यही कारण है कि अभी एक गाथा की टीका में कुंद आचार्य अमृतचंद स्वामी अज्ञानी को क्लीब कहते हैं। क्लीब मतलब नपुंसक, है ना, थर्ड जेंडर जिसे कहते हैं, है ना। यानी कुंद देव की दृष्टि में जो आत्मज्ञानी है, आत्मा में स्थित है, वही पुरुष है, वही पुरुषार्थ है, और बाकी सब नपुंसकता है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न। हे आचार्य देव, आप तो समय पाहुड़ को कहने वाले थे। किसको कहने वाले थे? समय पाहुड़ को। और इस गाथा की उत्थानिका में अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा है कि तत्र तावत समय एवाभिधीयते, है ना, कि अब समय क्या है इस बात को बताते हैं। लेकिन इसमें समय तो आया ही नहीं कहीं। मैं आपसे कहूं कि पाप क्या है तो आप कहेंगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। नहीं, पाप किसे कहते हैं? ये तो पाप के भेद हो गए। बोले द्रव्य किसे कहते हैं? बोले जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। ये तो द्रव्यों के भेद हो गए। द्रव्य किसे कहते हैं? परमेष्ठी किसे कहते हैं? बोले अरंत, सिद्धाचार, उपाध्याय, साधु। ये तो 5 परमेष्ठी हो गए। परमेष्ठी का अर्थ क्या है? परमेष्ठी शब्द का मीनिंग क्या है? अब इस बात को बालबोध लिखने वाले ने कितना ध्यान रखा, सब चीज़ों की परिभाषा बताई पहले। पाप किसका नाम है? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हों वो परमेष्ठी है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को, फिर उसके भेद बताते हैं। लेकिन हे कुंद देव, आपने तो समय का स्वरूप ही नहीं बताया, और आपने तो समय के सीधे भेद किए। कौन से? स्वसमय और परसमय। समय कहाँ है? समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका जवाब अगली गाथा में। निकालिए तीसरी गाथा। पहले तीसरी गाथा का पाठ करेंगे, मैं बोलूँगा, आप दोहराना, फिर एक साथ पाठ करेंगे। क्षय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोगे, बंध कहा एयत्ते तेण विसंवादणी होदी। बोलिए। क्षय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोगे, तेण विसंवादणी होदी। देखो, लोए भी बनता है, लोगे भी बनता है, दोनों ही प्राकृत में। प्राकृत भाषा बड़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा थी ना। अब बोलचाल में हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से बोलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अब दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना। सरस्वती, क्या नाम है उसका? बोले सरस्वती, और बोलेंगे क्या? ए सरस्वती, इधर इंगो का। धर्म का धर्म, कर्म का कर्म। किसी का नाम है इंद्र, इंदर। किसी का नाम है सुरेंद्र, ए सुरेंदर। तो ये बोलचाल में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना। आप टमाटर खाते कि टमाटर खाते हैं? पता नहीं, मेरठ में तो शायद टमाटर खाते हैं, लेकिन खतौली में टमाटर खाते हैं। क्यों जी? ऐसा ही है ना, है ऐसे ही है। क्यों जी? खतौली के बैठे तो टमाटर खाते हैं ना, खतौली में टमाटर नहीं खाते। और ये रहते भी खतौली में नहीं थे, खतौली, खतौली। कहाँ जा रहा? बोले दिल्ली जा रहा। किल्लई जा रहा। किल्लई मतलब समझ गए? अकेला, आ खा गए। बोलियों में ये सब होता है।
इसलिए लेखन में और बोली में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ आधे सा का उच्चारण नहीं कर पाते तो आधे सा का पूरा सा कर देते हैं। सकूल, सकूटर। झांसी में जाओ तो वहाँ उल्टा मामला है। एक बार मैं बस स्टैंड पे उतरा बस से झांसी, तो वहाँ मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, तो वो रिक्शे वाले आवाज़ लगा रहे थे, टेशन 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 टेशन। मुझे टेंशन हो गई तो वो आधा सा खा जाते थे। उन्हें बोलना था स्टेशन, लेकिन वो क्या बोलते, टेशन टेशन टेशन। और यहाँ आके सा, आधा सा, वो आधा सा खा जाता था। समझ में आए ना? अपन यूपी के खाने में उनसे आगे, समझ में आए? तो क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, है ना? खाने का काम सब जगह है, वहाँ पर गायबी कर एक कुछ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सटेशन, स्कूटर। त्रानी बोला जाता तो अलग अलग कर देते हैं, तर, इंदर, कल्पिंदर, सुरिंदर। कमाल की बात तो ये थी कि कहीं कहीं बोलते तो सुरिंदर हैं, लेकिन जब लिखेंगे तो पूरा सही लिखेंगे। अंग्रेजी में भी SURENDRA, लेकिन आनंद तो तब आ जाता है जब लिखते भी सुरिंदर ही समझ में? एक बार कौन सुनाने लगता था कि यहाँ कोई रामपुर मनिहारिन जाने कहाँ पंचकल्याणक चल रहा था या कोई प्रोग्राम चल रहा था, जो भी चल रहा था, तो अचानक लाइट चली गई। अचानक लाइट चली गई तो वो जो संयोजक था बोला, सुरेंदर स्कूटर को सटाड़ करके स्टेज के सामने खड़ा कर दो क्या कर दो, स्कूटर को सटाड़ करके स्टेज के सामने खड़ा कर दो। अब दूसरी जगह से आया हो तो पगला जाए, भूल क्या रहे हैं। ये सब होता है। ये चाय है ना, चाय, चाय के उत्तीर्ण उच्चारण है भारत में। आप सेंट्रल रेलवे में यहाँ से दिल्ली से मुंबई बैठो। एक बार मैं यहाँ दिल्ली से रांची के लिए बैठा, 20 साल लगभग होने को है, तो 8 घंटे में 10 घंटे में स्टॉप बदल जाता है। तो ऐसे चाय यही है, भारत देश भी यही है, धरती आकाश सब यही है। दिल्ली से चले चाय चाय चाय, बरेली हो चाय चाय चाय, और रांची पहुँचते पहुँचते चोए 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 हो गए, क्योंकि वो बंगाल टच हो जाता है ना। अब कभी वो बंगालियों को बोलते सुनना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, कौन कोई रोए, ममता बनर्जी को सुनना कभी। और बिहार साहब है चावा चावा चावा, चाय को क्या बोले, खावा पीवा। अब वो जगह जगह उच्चारण बदल जाता था। सेंट्रल रेलवे में जाएंगे तो वो महाराष्ट्र लगेगा तो मालूम है क्या बोलते, चाहा 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 पाई जे, ऐसे होता है। तो जो बोली होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। तो ऐसे ही प्राचीन काल में ये प्राकृत बोली थी। तो ड़मो लोगे, लोए भी मिल जाएगा, यहाँ लोगे भी मिल गया। यही कारण है कि आज तक भी ड़मोकार मंत्र का एक सर्वमान्य पाठ आज भी नहीं है। कोई ड़मो अरहंताड़म बोलता है, कोई ड़मो अरिहंताड़म बोलता है, कोई ड़मो लोए सब साहुड़म नहीं, आगे है ना, ऐसो पंच ड़मो यारो बोलता है, कोई ऐसो पंच ड़मो कारो बोलता है, कोई ऐसो पंच ड़मुक कारो बोलता है। ड़मुक कारो, ड़मो कारो। अब ये क्या है, कुछ नहीं है। कौन सा गलत है, खबरदार, सब सही है। क्यों? प्राकृत भाषा मतलब फ्लेक्सिबल है ना, और बोलचाल में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, भाई को भैया, चाचा को चाचू। हमारी बिटिया बड़ी हो गई, जब छोटी थी तो मुझे बोलती थी पापू और उसी तर्ज पे हो गया मामू ठीक है, तो ये लोगे समझ गए, इस पे आ गई ये बात। लोगे, लोगे ये गलत नहीं है,
लोए भी है, लोगे भी है। ठीक है, मेरी जुबान पे खुद लोए चढ़ा है, लेकिन यहाँ लोगे लिखा है ना। फिर से पढ़ो इस गाथा को, वापस उसी टेस्ट में आओ। एयत्थिडिच्छय गदो समो सवर्थ सुंदरो लोए, बंद कहा एयत्ते टेढ़ विसंवादणी होदी। अर्थ एयत्थिडिच्छय गदो, सबसे पहला है शब्द एयत्त। एयत्त मतलब एकत्व, एकत्व मतलब एक पना। एयत्थिडिच्छय गदो, एकत्व के द्वारा सुनिश्चित किया गया। एकत्व के द्वारा सुनिश्चित किया गया मतलब भाई सोना है, वो ब्रेसलेट था, उसे मिटवा के हार बनवा दिया, हार मिटा के, है ना, और कुछ क्या क्या बनता है, वो बना बेंदी बनवा ली, या वो नाक की नकेल सी बनाते ना, वो क्या होती है, हाँ वो बनवा ली। तो बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। बोले कुछ नहीं हुआ? बोले हाँ, जब वो ब्रेसलेट था तब भी क्या था? सोना ही था। जब वो हार बन गया तब भी सोना ही था। जब वो ये बेंदी और ये सब बन गए तब भी सोना ही था। तो सोने के दृष्टि से देखो तो स्वर्णत्व तो ज्यों कहते हैं, और आकार की दृष्टि से देखो तो बहुत कुछ बदल गया। सर पुरुषों को इस बात से मतलब रहता है कि सोने से कितना तोला आया शादी में, और महिलाओं को किससे मतलब रहता है? डिजाइन कौन सी है। समझ गया? इसलिए पुरुष होते हैं एकत्व वाले सोने के मामले में। तो ऐसे ही एकत्व के द्वारा निश्चित किया गया अर्थ, एकत्व निश्चयगत, एकत्व के द्वारा सुनिश्चित किया गया समोह। समोह मतलब समय, समय मतलब जीव। अब जब हम विभक्त देख लिया ना, दूसरी गाथा में आचार्य ने समय के दो भेद किए। कौन कौन से? स्वसमय और परसमय। तो आचार्य कहते भैया रुक जाओ जरा, क्षमा करो, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। क्या मतलब? कहते हमने ये दो भेद किए भी जरूर हैं समझाने के लिए, है ना, लेकिन समय क्या है? बोले स्व समय में से स्व हटा दो और पर समय में से पर हटा दो, तो अब जो बचा वो समय है। समझ में आया ना? सोने की चूड़ी में से चूड़ी हटा दो और सोने के कंगन में से कंगन हटा दो, तो क्या रह जाएगा? सोना। वो तो सोना ज्यों कहते हुए, वो नाली में भी पड़ा रहे तब भी सोना ही है, आकार बदल दो तब भी सोना ही है, टूट फूट जाए तब भी सोना ही है। कुछ मत करो, पड़ा रहने दो 100 200 500 साल तक, तब भी सोना ही है। गटर में गिर जाए तब भी सोना ही है। तो सोने को सोने की दृष्टि से देखोगे तो वही कहलाएगा एकत्व निश्चयगत समय, एकत्व निश्चयगत सोना। अब सोने की जगह किसको रख दो? जीव को, समय को, तो वो क्या होगा? एकत्व निश्चयगत समय। एकत्व के द्वारा निश्चित किया गया समय वही लोक में सर्वत्र सुंदर है। लोक में, लोके, लोक में मतलब लोक में, सर्वत्र सर्वत्र सुंदरो सुंदर है। तो क्या अर्थ हुआ पहली पंक्ति का? एकत्व के द्वारा निश्चित किया गया समय ही लोक में सुंदर है। तो आचार्य जो आपने स्वसमय पर समय भेद किया वो क्या है? बंध कहा एयत्ते। एयत्ते मतलब एकत्व में। देखो दो जगह एयत्ते शब्द आ गया इसी गाथा में, पहला शब्द भी था और यहाँ फिर आया है। तो अब इस शब्द से परिचय प्राप्त कर लो, क्योंकि अभी आगे फिर आएगा यही बार बार शब्द, आगे की गाथा में भी आएगा, आगे से आगे की गाथा में भी आएगा। एयत्व मतलब एकत्व, एकत्व मतलब एक पना, एकत्व मतलब एक पना, सोने का सोनापन,
ठीक है, उसका नाम क्या है? एकत्व। ऐसे ही जीव कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, जीव हर दशा में जीवत्वमयी है। ये क्या कहलाएगा? उसका एकत्व। एकत्व मतलब एकपना, उसमें कभी दुविधता नहीं आएगी। अवस्थाओं में तो दुविधा आएगी, जो मनुष्य है वो त्रेंच नहीं, जो त्रेंच है वो देव नहीं, जो देव है वो नारकी नहीं, जो राग है वो द्वेष नहीं, द्वेष है वो मोह नहीं, वितरागता है वो राग नहीं। तो भावों में तो दुविधता आएगी, पर्यायों में तो दोपना आएगा, समझ में आए ना? लेकिन दोपना होते हुए भी वह अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। तो उस एकत्व की दृष्टि से देखा जाए तो दुविधता कहीं उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया? तो एकत्व शब्द का अर्थ समझ में आ गया आपको? एकत्व के लिए गाथा में कौन सा शब्द है, बोल के बताइए जरा। ठीक है, एयत, और दूसरी पंक्ति में क्या है? एयत्ते। ठीक है, पहली पंक्ति का अर्थ क्या है? एकत्व द्वारा सुनिश्चित किया गया समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है। और एयत्ते बंध कहा, उस एकत्व में बंध की कथा। समझना एक एक शब्द का अर्थ। एयत्ते एकत्व में यानी स्वर्णत्व में, बंध की कथा यानी कंगन है ना, माला आदि की कथा। उस जीव में स्वसमय पर समय की कथा। विसंवादणी होदी, तेण विसंवादणी होदी, उससे तो वह विसंवादणी होती है। विसंवादनी होती है मतलब क्लेश करने वाली होती है, झगड़ा फसाद करने वाली होती है, विसंवाद कराने वाली होती है। कौन सी कथा? बंध कथा। तो सुंदर क्या है दुनिया में? बोले एकत्व सुंदर है। समझ में आए ना? तो स्वसमय पर समय का निषेध यहाँ कर दिया। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा था ऊपर देखो, अथ एतद बाध्यते। क्या अर्थ हुआ इसका? कि अब समय की दुविधता में बाधा पैदा करते हैं। यानी पिछली गाथा में जो समय के दो भेद किए, स्व समय और पर समय, उसमें अब बाधा पैदा करते। बाधा पैदा करते हैं मतलब मेरा उद्देश्य समय के दो भेद बताना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि चाहे स्व समय हो चाहे पर समय हो, समय महत्वपूर्ण है। मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि नहीं, जीव वो महत्वपूर्ण है। समझ में आया ना? तो स्व समय सुंदर है कि पर समय सुंदर है? देखो, स्व समय पर समय आपस में तुलना करोगे तो स्व समय सुंदर है, वह होने योग्य है। पर समय पना छोड़ने योग्य है और स्व समय होने योग्य है। उन दोनों में आपस में तुलना करें। लेकिन अब तुलना करो लोक की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से और सुखी होने की मार्ग की दृष्टि से, तो कहते ना स्व समय सुंदर है ना पर समय सुंदर है। कौन सुंदर है? समय सुंदर है। समय मतलब हमारा जीवन। जीवन यानी आँख नाक कान ये नहीं, श्वास चल रही है ये नहीं। जीवन मतलब हमारा जीवत्व सुंदर है। और जीवत्व की दृष्टि से ना कोई मनुष्य है, ना कोई त्रेंच है, ना कोई देव है, ना कोई नारकी है। जीव मात्र, उसको क्या कहेंगे? जीवत्व ही सुंदर है। अब उस जीवत्व के साथ आप कोई भी कथा करोगे तो उससे विसंवाद पैदा खड़ा होगा, है ना? आप कहोगे पुण्य तो सत्ता सिद्ध हो जाएगी पाप की। आप कहेंगे सम्यक दृष्टि तो खड़ा हो जाएगा मिथ्या दृष्टि। हमने कहा मोक्ष तो खड़ा हो जाएगा संसार। समझ में आया ना? हमने कहा गृहस्थ तो सत्ता खड़ी हो जाएगी मुनि की। जिसको भी एक को खड़ा करोगे तो उसका दूसरा पक्ष खड़ा हो जाएगा। और जहां दो खड़े हो जाएंगे तो खटपट हुए बिना नहीं रहेंगे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? और अपन तो बोलते भी है ना, घर में थोड़ी कहीं बातचीत हो जाए, अरे जब घर में दो बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, ऐसा बोलते कि नहीं? ऐसे ही जहाँ दुविधता आएगी, दोपना आएगा, वहाँ विसंवाद होगा। समझ में आया?
आप देखो सभाओं में ऐसा होता है, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आप इस सभा में आए सभी अतिथि और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी, है ना। लेकिन कह दिया जाए और इस काम में हमारे आयुष शास्त्री जी का, आर्जव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब समस्या खड़ी हो जाएगी है ना। किसी का एक का नाम ले दो तो दुविधता खड़ी हो जाएगी, और जहाँ दुविधता खड़ी होगी वहाँ क्या होगी, कानाफूसी होगी, और कानाफूसी काय में बदलेगी, समझ में आए ना, तू तड़ाक में बदलेगी, तभी संवाद खड़ा होता है। समझ में आ रही कि नहीं है। ये सब जगह है, लोक में भी यही व्यवस्था है। बोले भेद मत करो। एक बचपन में हमारे दादाजी कहानी सुनाया करते थे कि बोले एक वो घर में सब लोग एक साथ रहते थे, तो बच्चे सबके पता ही नहीं चलते थे कौन भाई का बच्चा है। सब एक साथ खेलते थे, मंदिर जाते थे, पता तो रहता था, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को तो पता नहीं चलता था। तो अब उसके ताऊ थे, तो उनके हाथ में बोले 2 फल थे, 2 अमरूद, एक छोटा था एक थोड़ा सा बड़ा था। अब वो दोनों ही बच्चे आए सामने से, एक उनका बच्चा था एक छोटे भाई का बच्चा था। अब जिस तरफ हाथ में वो बड़ा अमरूद था उस समय उस और उनका बड़ा लड़का था, और जिस हाथ में छोटा अमरूद था उस तरफ उसके भाई का बच्चा था। समझ में आया ना। तो दोनों अमरूद, लाओ बेटा अमरूद देते हैं। बोले दो, तो कैसे देना चाहिए था, लो। उन्होंने कहा लो ऐसे ये हाथ दिया छोटे भाई के बच्चे की तरफ बड़ा अमरूद, और अपने बच्चों को कौन सा दिया, छोटा। ऊपर से उसके पिताजी देख रहे थे, और शाम को मीटिंग बुलाई। बोले पापा बताओ। बोले बस आज से अब आपका हम बंटवारा करे दे रहे हैं। क्यों, बंटवारे इतने प्यार से तो रह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम्हारी व्यवस्था करे दे रहे, हमारे आंखों के सामने सब अपने, है ना, आपस में लड़के अलग अलग हो गए। इससे अच्छा एक विवेकी पिता ये होता है कि जब सब में प्रेम हो उसी दौरान उनको व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग कर दो, ताकि जिंदगी भर तो प्रेम से रहेंगे, दीवारें तो नहीं खिंचेंगी, लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। बोले क्यों, तो उन्होंने घटना सुनाई। तो बोले इसमें मैंने क्या किया था, इसको बड़ा दिया इसको छोटा दिया। भाई किसी को ये ना लगे कि अपने बेटे को बड़ा दे दिया और तुम्हारे अंदर भेद आ गया ना, तुम्हारे मन में फर्क आ गया ना। नहीं, हम तो सबको एक देखते होते तो यूं क्यों होता समझ में आया ना, एक देखते तो यूं होता ना, समझ में आया ना। जहां भेद आया वहां विसंवाद होगा। समयसार भेद दिखाने वाला शास्त्र नहीं है। समयसार ज्ञानी अज्ञानी, समयसार मुनि श्रावक, वृत्ति अवृत्ति, इनका भेद दिखाने वाला नहीं है। समयसार का केंद्र तो क्या है, जीव मात्र। जहाँ कोई ज्ञानी अज्ञानी, संसारी, मुक्त, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि का कोई उसमें अंतर नहीं है। इसलिए आचार्य कहते मैंने ये दुविधता बताई जरूर थी स्वसमय पर समय, लेकिन ये द्वैत, ये दुविधता मुझे बताना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि समय वो नहीं है। समय क्या है, 100 समय पर समय में से 100 और पर हटा दो तो दोनों जीव हैं। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जीव हैं, दोनों अपनी चेतना से जी रहे हैं, दोनों अपने प्रभुत्व विभुत्व संपन्न हैं। ये दोनों में जो समय पना है ये सुंदर है, ये बताना मेरा उद्देश्य है। समझ में आया ना, ये 100 समय पर समय बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। और ये तो बड़ा दार्शनिक प्रश्न है कि सुंदरता क्या है। तो कोई कहेगा कि सुंदरता जगत में होती है, कोई कहेगा कि सुंदरता देखने वाले की निगाह में होती है। अब कैसे माने इस चीज को। कोई वस्तु किसी को सुंदर लगती है, किसी को असुंदर लगती है। समझ में आए ना। तो वस्तु में क्या कहें सुंदरता, और कहे देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है। समझ में आए ना। तो ये उसका दृष्टिकोण हो गया। कुंद देव से पूछा सुंदरता क्या है,
बोले हर वस्तु जहाँ जैसी है अपने स्वरूप में सदाकाल स्थिर रहती है, इसका नाम है सुंदरता। इसका नाम क्या है? सुंदरता। जीव अनंत काल भी जीव ही रहेगा, अजीब नहीं होगा। यह है इस संसार की उस वस्तु की सुंदरता। समझ में आए ना? पुद्गल द्रव्य अनंत काल बाद भी पुद्गल ही रहेगा, जड़ ही रहेगा, ये उसकी सुंदरता है। समझ में आए ना? मैं जीव, मैं भगवान आत्मा अनंत काल तक जीव ही रहूंगा, ये क्या है? मेरी सुंदरता। इसका नाम है ए अत्थड़ क्षय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोहे। समझ में आए ना? एकत्व ही सुंदर है। ये देह की सुंदरता सुंदरता नहीं है, और ना देह की बदसूरती बदसूरती है। मैं सदाकाल अपने स्वरूप में रहूं, ये मेरा एकत्व, यही सर्वत्र सुंदर है। और बदसूरती क्या है? इस एकत्व में भेद देखना, ये असुंदरता है। समझ में आया ना? और उस बंद के साथ जो भी एकत्व के साथ जो भी आप बंद कथा करेंगे, वो सब विसंवाद पैदा करती है, वो सब झगड़ा खड़ा करती है। एकत्व की बात करो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ। धवला पुस्तक 1 में, कहाँ? धवला पुस्तक 1 में अभी बच्चों से एक प्रश्न पूछा था ना, बेटे बताओ 4 मंगल कौन कौन से हैं? पूछा था ना? अच्छा आप लोग बताओ 4 मंगल कौन कौन से हैं? चत्तारी मंगलम 1, अरहंता मंगलम 2। अच्छा, गलती कर रहा था मैं। चत्तारी मंगलम का तो अर्थ है कि मंगल 4 है। कौन कौन से? अरहंता मंगलम, मैं तो टेस्ट ले रहा था, आप ही बोली, बाकी तो सब सुन रहे थे। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पंडितो धम्मो मंगल। 4 मंगल हैं। अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है और केवली प्रणीत धर्म मंगल है। ठीक है? धवला पुस्तक 1 में गए, स्त्री णमोकार मंत्र की व्याख्या चल रही थी। कौन से? णमो अरहंताड़म णमो सिद्धाड़म। तो वहां वीरसेन स्वामी कहते किम मंगलम, किम मंगलम, मंगल क्या है? क्या प्रश्न पूछा? किम मंगलम, मंगल क्या है? अब कोई कहे कि बताओ आचार्य को यही नहीं पता कि 4 मंगल हैं। अरे सुनो सुनो क्या कहना चाहते हैं। क्या प्रश्न पूछा? किम मंगलम, मंगल क्या है? तो हम एकदम जवाब देंगे कि चत्तारी मंगलम, अथवा परिभाषा बताएंगे, है ना? मंगम गालयति इति मंगला, जो पापों को गलाए उसका नाम मंगल है। अथवा मंगम लाती इति मंगला, जो सुख को लाए। कई कई व्याख्या कर देंगे, वो भी वहाँ की हैं, घबराओ मत। लेकिन बात जहाँ की मैं कह रहा हूँ वो, क्या प्रश्न पूछा? किम मंगलम, क्या मंगल है? मंगल क्या है? धवला मतलब आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट है दिगंबर जैन धर्म का। जो बात वहाँ जिस रूप में लिखी मिल गई, समझ लो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना? चलिए, किम मंगलम, क्या मंगल है? मंगल क्या है? क्या प्रश्न पूछा? अरे बोल के बताओ ना, किम मंगलम, बोलो। समझ में आए? अब देखो एक वाक्य तो आपको याद हो गया, किसका? धवला का। समझो, किसी को बताना मत कि मुझे धवला का एक वाक्य याद है। बाजू से छोड़ के भाग जाएगा, ओ धवला पड़ता है, भाग जाओ यहाँ से। क्योंकि धवला आदि के नाम पे खौफ आ जाता है। ओ इतने बड़े, इतने गंभीर शास्त्र, डर जाए आदमी, बोले ये तो पूजा करो इनकी, वही बढ़िया है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं, पठनीय हैं। ठीक है? और षटखंडागम ग्रंथ सुना है ना, उसकी टीका है धवला। और षटखंडागम का एक सूत्र तो सबको याद है, कौन सा? णमुकार मंत्र, क्योंकि वो उसका ही मंगलाचरण है। तो हमारे तो बच्चों को षटखंडागम याद है। षटखंडागम याद है मतलब उसका मंगलाचरण याद है। एक और याद है, बोलो णमोजणाणम, बोलो। ये भी षटखंडागम का सूत्र है, ये भी सबको याद है।
बोलो नमो जड़ाणम। ये भी ऐसे ऐसे याद कर लो 2-4, कितना मजा आता है ना। नमो जड़ाणम। कई लोग मंगलाचरण में इतना ही बोलते हैं, नमो जड़ाणम, जिनेंद्र देव को नमस्कार है। अच्छा बोलते हैं। और जो पंचास्तिकाय नहीं, पंचास्तिकाय में नमो जड़ाणम जिद भवाणम, उसके मंगलाचरण में कुंद कुंद देव ने भी लिखा है ना, नमो जड़ाणम ऐसा। चलो, तो ये तो हो गया षटखंडागम। तो षटखंडागम के 2 मंत्र पढ़ लिए, एक आप जानते ही हैं, एक पढ़ लिया, कौन सा, नमो जड़ाणम। ये चौथा खंड जब प्रारंभ होता है ना, जीवठाण खुद्दाबंद बंद सामित, वेदना खंड जब शुरू होता है उसका मंगलाचरण में है। अगला, अब आ जाओ उसकी टीका धवला में। तो धवला का एक वाक्य याद किया, कौन सा, किम मंगलम, मंगल क्या है। अब आचार्य जवाब देते हैं, जीवो मंगलम। क्या मंगल है, जीव मंगल। कौन मंगल है, इसमें वो तो नाम ही नहीं आया, चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्ध। अरे सुनो सुनो, समझ में आया। जीव मंगल, जीवो ही मंगलम, जीव मंगल है, जीव वास्तव में मंगल है। तो प्रश्न पूछा, हे आचार्य देव, जीव मंगल है, इसमें तो बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। भाई देखो, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये जीव हैं, ये मंगल हैं, नो डाउट, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जीव यदि मंगल है तो ये तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस भी मंगल हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि मंगल हो जाएगा। समझ में आया। ये राह चलते पशु ये भी मंगल हो जाएंगे, पक्षी भी मंगल हो जाएंगे। वो सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करने वाला वो व्यसनी मांस भक्षी भी मंगल हो जाएगा, शराब पीने वाली भी मंगल हो जाएंगे, सब मंगल हो जाएंगे। प्रश्न समझ में आ गया। क्या प्रश्न है, हे भगवान आप कह रहे हैं जीव मंगल है, ऐसे तो सब मंगल हो जाएंगे। आचार्य कहते हो जाए दो, तुम्हें दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है उनके मंगल होने में। समझ में आया। वो कहते हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अरे भैया उनका ये जो प्रकट ज्ञान है छायोपशमिक ज्ञान, वो छायोपशमिक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। यानी उसके प्रकट ज्ञान में उसका प्रभुत्व झलक रहा है, उसका विभुत्व झलक रहा है। यानी हम सबके अंदर की जो चेतना नाम का जीवन है, चेतना है, वो चेतना उसके अंदर है, ये उसका मांगलिकपना है, ये उसका मांगलिकपना है। समझ में आए ना। जिन धर्म किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। बोले जो शराब पी रहा है ना, मांस खा रहा है, कहते वो भी स्वभाव से मंगल है। क्या करें, बेचारा अभी थोड़ा अज्ञान दशा में इस समय है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, अज्ञानी है, उसका फल भी उसे जरूर मिलेगा। लेकिन नेचुरल तौर पे देखा जाए, स्वाभाविक तौर पे देखा जाए तो वो शराबी नहीं है। स्वाभाविक तौर पे देखा जाए तो वो छल कपट वाला नहीं है। कुछ समय बाद अज्ञान छटेगा तो उसे भी अपने उस मंगल आत्म स्वरूप का बोध होगा। वो भी मंगल है। बोलो आप, कितनी उदार दृष्टि, कितनी आनंदमयी दृष्टि। सब मंगल है, सब मंगल है, कोई अमंगल नहीं है। तो पर्याय तो अमंगल है ना, उसकी वर्तमान अवस्था में तो अमंगल है ना। कहते देखो तुमने देख दिया ना भेद, अब झगड़े खड़े होंगे, अब झगड़े खड़े होंगे, अब भेद खड़े होंगे दुनिया में कि कुछ व्यसनी और कुछ व्यसनों से रहित। तो हम आ जाएंगे व्यसनों से रहित में, फिर हम में भी भेद खड़े होंगे। बोले कौन, वो जो 365 दिन मंदिर आते हैं और वो जो कभी कभी आते हैं। फिर 365 दिन वाले में भी भेद खड़े होंगे। 365 में से भी तुम रोज पूजा प्रक्षाल नहीं करते, हम रोज पूजा प्रक्षाल करते हैं। फिर रोज पूजा प्रक्षाल करने वाले भी भेद खड़े होंगे। तुम बोले स्वाध्याय नहीं करते, हम स्वाध्याय भी करते हैं। कोई अंत नहीं है इसका। इसका नाम है एकत्व के साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है।
तो मंगल क्या है? जीवत्व मंगल है। सब जीवों के अंदर भगवतपना विराजमान है, सबके अंदर पूर्व सामर्थ्य विराजमान है। आचार्य कहते हैं वो सामर्थ्य ही मंगल है। जीव की जीव रूप में, पुद्गल की पुद्गल के रूप में, सबकी सब रूप में सदाकाल विराजमान रहते हैं, यही उसकी सुंदरता है। अमृतचंदाचार्य ने समय का अर्थ पदार्थ मात्र कह के एक एक पदार्थ की एकत्व और सुंदरता का वर्णन किया। समझ में आया ना? ऐसा आप देखो ना, एक बीज है हाथ पे रखा हुआ, चने का दाना है, ठीक है? ये क्या है? बोले चने का दाना है। क्या है ये? चने का दाना है। क्या है ये? चने का दाना है। बोले आपको पता है इस चने के दाने में सामर्थ्य कितनी है? इस चने के दाने में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि ये सारे विश्व को चने से भर सकता है। और एक विश्व नहीं, ऐसे हजारों विश्व आ जाएं तो भी उसको भर सकता है। ये किसकी सामर्थ्य है? उस चने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का नाम है मंगल। इस सामर्थ्य का नाम क्या है? मंगल। ऐसी वीरसेन स्वामी कहते हैं, ये जो इसकी ज्ञान सामर्थ्य है, जिस ज्ञान से ये जीव जी रहा है, इसका नाम क्या है? मंगल। और वो मंगलपना हम सब में है। इसलिए जितने जीव यहाँ बैठे हैं सब स्वभाव से मंगल स्वरूप है। जिसको यहाँ अमृतचंद स्वामी कहेंगे, सभी जीव स्वभाव से भगवान आत्मा है। समझ में आए ना? वो देखोगे तो सुंदरता है। और हाँ, उसके साथ बंधन जोड़ दिया, ये तो मनुष्य, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये बिल्ली है, ये गोरा है, ये काला है, ये हमारी जात का है, ये तुम्हारी जात का है, ये हमारे प्रदेश का है, ये तुम्हारे प्रदेश का है। अब तुम्हें लड़ने से, अब तुम्हें कषाय करने से, अब तुम्हें संघर्ष करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? कुएं में भांग पड़ गई है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कुएं में भांग पड़ गई है ना? ठीक है, इस तरह से ये गाथा पढ़ो जरा एक बार मिलकर। क्षय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए, बंद कहा एयते तेड़ विसंवादणी होगी। क्या अर्थ हुआ? कि समय ही लोक में सर्वत्र सुंदर है, और उस एकत्व के साथ कोई भी बंधन की कथा करोगे तो उससे विसंवाद खड़ा होता है। इसीलिए यदि सुंदर देखना हो तो अपने आत्म स्वरूप को देखो, यदि मंगलपना देखना है तो अपने आत्म स्वरूप को देखो। अब अगली गाथा। कोई प्रश्न करे कि हे आचार्य देव, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी, मैंने तो ये बात कभी सुनी नहीं, कभी मैंने तो धर्म के नाम पे इतना ही सुना है, 2-4 पूजा कर लो, पाठ कर लो, माला फेर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान दे दो, विधान करा लो, यही सुना है। लेकिन ये जो आपने कहा कि एकत्व ही सुंदर है, बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, समय होना ही सुंदर है, हम जीव हैं ना, ये जीवत्व ही सुंदरता है, जीवत्व ही मेरी असली पहचान है, ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं। तो उसका जवाब देते हैं अगली गाथा में। देखो जरा चौथी गाथा में है? हाँ, वो भी जीव ही था, वो भी जीव। अब देखो चौथी गाथा। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुवलंभो ऋणवरिण सुलहो विहत्तस्स। मिलके बोले। कितना अच्छा लगता है। कुछ ना हो ऐसे कोई गाथा पढ़ते रहे ना तो हम तो ऐसे सुनते रहेंगे घंटा, समझ में आया ना।
इतना आनंद है इन गाथाओं में। एक बात बताओ, आचार्य कुंद ने क्यों लिखी थी ये गाथाएं? यही दिन देखने के लिए लिखी थी ना, कि इन गाथाओं को लोग पढ़ें, सीखें, समझें। और काय के लिए लिखी थी? पूजा करने के लिए थोड़ी लिखी थी, कि इन गाथाओं की पूजा पढ़ने के लिए लिखी थी ना। और जब इतने लोग गाथाएं 2000 साल प्राचीन भगवत कुंद देव की गाथाएं जब ऐसे समूह में पढ़ते हैं ना, तो आप समझ नहीं सकते ये एक कौन सा पल है। समझ में आया ना, कौन सा पल है? देखो, पहले गाथा का सरल अर्थ देखें। सुध, सुध मतलब सुनी हुई है, परिचिता, परिचित है, अनुभूता, अनुभूत है, सब्बस्वी, सबको ही, सबको मतलब सब जिन, सबको। क्या? काम भोग बंध कहा। इस लोक को, इस दुनिया के सब जीवों को काम भोग और बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है। सब जीवों को किसका परिचय है? काम भोग बंध की कथा का। कौन सी चर्चाएं सुनी है? काम भोग बंध की चर्चाएं। अनुभव भी किसका है? काम भोग बंध की कथा का। काम भोग मतलब 5 इंद्रियों के विषय सेवन की कथा। वो कौन सी कथा? काम भोग कथा। ये सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है। लेकिन एयत्तस्सुभ लंभो ळवरिण सुलहो बेहत्तस्य, है ना? एयत्तस्सुभ लंभो, लेकिन एकत्व की चर्चा सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ना उसको कभी सुना, ना कभी परिचय किया, ना अनुभव किया। बेहत्तस्य ळवरिण सुलहो, उस एकत्व और विभक्त की ळवरी केवल ना नहीं है, सुलहो सुलभ। बेहत्तस्य, बेहत्तस्य मतलब भिन्न, और एयत्तस्य मतलब एकत्व। उस विभक्त एकत्व की एकमात्र चर्चा वही है जो कि सुलभ नहीं है। मतलब वही चर्चा है जो कैसी है? दुर्लभ है। तो क्या अर्थ हुआ गाथा का? कि सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो चर्चा सुलभ है। लेकिन पर से भिन्न, अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसे एकत्व की चर्चा ना कभी सुनी, ना कभी परिचय किया और ना कभी अनुभव किया, इसलिए वो दुर्लभ है। ये किसका जवाब है? प्रश्न किया था ना कि हे आचार्य, एकत्व ही सुंदर है, ये बात तो मैंने कभी सुनी ही नहीं। बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है, ये बात तो कभी हमने सुनी नहीं। पर से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्नता ही मेरी खूबसूरती है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने तो देह की सुंदरता से अपनी सुंदरता मान रखी थी, लेकिन देह से पार मैं कोई सुंदर तत्व हूं, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। ये तो चर्चा मैंने पहली बार सुनी, आज तक ये क्यों नहीं सुनी? तो उसका जवाब देते हैं, कैसे सुनते? सब जीवों को काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है, इसलिए वो ही सुलभ रही। पर से भिन्न एकत्व की चर्चा ना आज तक सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, इसलिए वो दुर्लभ रही। कैसे सुनते? तो अब क्या करेंगे आचार्य? तो अगली गाथा में कहेंगे, मैं तुम्हें वो ही चर्चा सुनाऊंगा जो चर्चा आपने आज तक ना सुनी, ना परिचय किया और ना अनुभव किया, मैं वो ही चर्चा सुनाऊंगा। अभी भूमिका चल रही है, अभी समय सार शुरू नहीं हुआ। समझ में आए ना? कुंद देव कह रहे हैं, जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूं वो अपूर्व है, वो चर्चा है जो तुमने कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया और अनुभव में नहीं आई है। बताते हैं। ये कह रहे हैं उस समय भी अपूर्व थी। सुनो, अच्छा कोई ये कहे, आचार्य कह रहे हैं मैं तुम्हें वो बात सुनाऊंगा जो तुमने कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, ना अनुभव किया। ऐसा कहेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि आचार्य को थोड़ा सा एक गर्वोक्ति है? क्यों जी?
दिव्यांश जी गर्भोक्ति नहीं है आचार्य की, तो ऐसा समझो आप, प्रश्न उठा रहा हूं। आप मेरे घर पे भोजन करने आए, हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है, उल्टा जरूर हो सकता है। मैं आपके यहाँ भोजन करने आऊँ और आप कहें ये सौरभ जी के यहाँ भोजन करने जाऊँ मैं, और ये कहें मनीष जी आज हम आपको ऐसा भोजन कराएंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी ने नहीं किया होगा। ठीक है, ये सुनकर आपको कैसा लगा? अच्छा आपको तो छोड़ो, मुझे कैसा लगेगा? यार ये बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान करने के लिए हम भूखे मर रहे हैं, कोई नहीं खाना दे रहा खाना, ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया कि नहीं? उदाहरण है, ऐसे ही कुंद देव कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुमने आज तक सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, दुर्लभ है। ये गर्भोक्ति नहीं है, हमें ऐसे ही समझ रहे आचार्य। हमने सिद्धांत पढ़ रखे हैं, सिद्धांतों को रट रखा है, समझ में आए ना? पूरे 8 कर्म 148 प्रकृतियां गिनवा सकता हूं। 14 गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां किस गुण स्थान में बंधती हैं और उनका संबर सारा गिनवा सकता हूं मैं। सारे 24 तीर्थंकरों का पुराण, 24 तीर्थंकरों का पूरी घटनाएं मैं तिथि की सुना सकता हूं। पूरे व्रतों की भावनाएं, एक एक बारीक अहिंसा व्रत सब बता सकता हूं। और आप क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो तुमने कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। ऐसा कह के आचार्य कहना क्या चाहते हैं? ऐसा कहकर आचार्य को गर्भोक्ति प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्यों? अरे भाई, अरे वो मंगलाचरण में कह के आए हैं कि मैं श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ कह रहा हूं। ये बात पहले कही नहीं गई, बताई नहीं गई, ऐसा नहीं है। अरे मैं भी कही हुई ही कह रहा हूं, श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ कह रहा हूं। तो ये थी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और कुंद देव भी कोई जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं थे, आत्मज्ञानी नहीं थे। उन्हें भी परंपरा आचार्यों से, अपने गुरु से उपदेश प्राप्त था। समझ में आए ना? फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, वो हमारी अरुचि की तरफ इशारा कर रहे हैं। काय की तरफ? अरुचि की तरफ। कि सब कुछ था, लेकिन यदि उसकी रुचि नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। समझ में आया ना? आपका बेटा यहाँ से 7 समंदर पार अमेरिका के किसी शहर में पढ़ने के लिए गया हो, आपकी उससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, ना ऑडियो कॉलिंग, ना वीडियो कॉलिंग, ना कोई पत्राचार, ना मैसेज, ना व्हाट्सएप आचार, ना फेसबुक आचार, ना इंस्टाचार। समझ में आए ना? लेकिन क्या कोई पल ऐसा गया है जब आपका उससे अपनापन खत्म हो गया हो? बहुत बड़ा है अमेरिका, समझ में आए ना? लेकिन अमेरिका का कोई समाचार ही आ जाए किसी जगह पे कि वहाँ पर एक आदमी ने 3 लोगों की अंधाधुंध, एकदम चिंता होगी मेरा बेटा। पता चले कि वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है बेटा। होता है कि नहीं? कितनी आत्मीयता, कितना अपनापन। फिजिकली मोड में देखा जाए, भौतिक तौर पे तो हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन रुचि कितनी कि गलत समाचार भी आ जाए तो आकुलित हो जाते हैं। समझ में आए? एक स्थिति दूसरी है, प्रॉपर्टी को लेकर सगे भाई से झगड़ा हो गया और घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई, कोर्ट में केस चला गया, और जब ये सब हुआ तो और क्या क्या हुआ होता हो आप जानते हैं। इतनी नफरत, इतनी नफरत, एक छत के नीचे रह रहे हैं, कितने नज़दीक हैं बोलो? घर नहीं बदला, वही छत है, सब कुछ वही है, नींव वही है। समझ में आए ना? और इतनी नफरत कि उसको हार्ट फेल हो गया और उसकी अर्थी जा रही है सामने से, और यह अखबार पढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, चाय पी रहा है, अखबार पढ़ रहा है, देख भी नहीं रहा उस तरफ। काय का कमाल है? एक ही छत के नीचे
वहीं पे रहने वाले, एक ही माँ के बेटे, एक ही पिता के बेटे, दोनों के आगे वही सरनेम लगा है, सब कुछ वही होते हुए भी भीतर में अपनापन नहीं है, तो पास होते हुए भी 7 समंदर दूर है। और वो अपनापन होते हुए भी 7 समंदर दूर होते हुए भी किसी भी पल दूर नहीं गया, बल्कि पास है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं, ऐसा मुझे कोई गर्व नहीं है, अहंकार नहीं है कि मैं जो समय पहाड़ों बताऊंगा, समय का स्वरूप बताऊंगा, वो कोई मैं बता रहा हूं। अरे श्रुत केवली कथित मैं बता रहा हूं। मुझे भी अपने गुरु से, परंपरा आचार्य से ये सुनने मिला है, सब कुछ था, सब कुछ होते हुए भी तुम्हें रुचि नहीं थी उस तरह की, तो सब कुछ होते हुए भी वो चीज कैसी हो गई? दूर हो गई। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? दूर हो गई। अरे सब कुछ होते हुए भी मान लीजिए किसी को इस तत्व ज्ञान से रुचि नहीं है, तो मंदिर भी जाए, तीर्थों पे भी जाए, दान भी करे, व्रत भी करे, नियम भी करे, संयम भी कहे, लेकिन उसे आत्मा फात्मा लगे, तो बताओ उससे आत्मा कितनी दूर, कितनी दूर? 7 समंदर पार। और यदि रुचि हो तो कहीं जाना ही नहीं है, मैं ही तो आत्मा हूं। ये आचार्य ने ऐसा कह के हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है कि हे बेटे, सब कुछ था, जिनेंद्र देव की वाणी थी, श्रुत केवलियों ने कहा था, उसी परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है, सब कुछ था, लेकिन तुम्हें उस दृष्टि नहीं रही, वैसी रुचि नहीं रही, तो सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी निगाह उस तरफ नहीं गई। घर में खजाना पड़ा रहे, घर में हीरे जेवरात के घड़े पड़े रहें, और वह भीख मांगे, उसके बीवी बच्चे सड़कों पर भीख मांगे, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जिए, तो बोलो उसके घर में खजाना है कि नहीं है? होते हुए भी नहीं है तो होगा, लेकिन उसकी अनुभूति में तो नहीं है ना, उसके ज्ञान में तो नहीं है ना। ऐसे ही सब कुछ होते हुए भी यदि हम उसका एहसास नहीं करते हैं, अरुचि है उस ओर से, तो उसका होना और नहीं होना एक ही। समझ में आए ना? ऐसे सगे माँ बाप स्वयं गीले पे सोए, उसे सूखे पे सुलाया, लोन लिया नौकरी से और उसे इंजीनियर बनाया, बहुत लाड़ प्यार से इंजीनियर बन गया, शादी हो गई और घर से निकाल दिया, और चौराहे पे बुढ़ा बुढ़िया दोनों बैठे हैं, और किसी दोस्त ने कहा पार्क में या चौराहे पे, क्यों भैया क्या हो गया? बोले घर से निकाल दिया। अरे तुम्हारा सगा बेटा, इकलौता बेटा, तुमने उसके लिए जान लगा दी। तो वो क्या कहता है? ऐसा बेटा होने से तो नहीं होना अच्छा। और माँ तो एक कदम आगे है, वो मालूम क्या कहती हैं? पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए? समझ में आया ना? झकझोर दिया ना, तो हम कुंद देव भी झकझोर रहे कि सब कुछ था, लेकिन तुम्हें काम भोग बंद की कथा, तुम्हें रुपए पैसे की चर्चा से फुर्सत मिले, समझ में आया ना? तुम्हें खाने पीने की चर्चा से फुर्सत मिले, राजनीति की चर्चा से फुर्सत मिले, कैसे दुनिया की सफलताएं प्राप्त कर लूं छल बल से, इन चर्चाओं से फुर्सत मिले, और कदाचित धर्म के क्षेत्र में आकर ये पूजा पाठ, आठ कर्म आदि इनकी चर्चाओं से फुर्सत मिले, तो भगवान आत्मा पता चले। सब कुछ था लेकिन रुचि नहीं थी, फुर्सत नहीं थी, इसलिए ये सारी चीज दुर्लभ हो गई। ये किस प्रश्न का जवाब था? कि एकत्व ही सुंदर है, तीसरी गाथा। आचार्य ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं, कैसे सुनोगे? सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, शुभ लंभो रबरीणा सुलहो तस्य। तुमने काम भोग बंद की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वही सुलभ रही। और पर से भिन्न एकत्व की चर्चा न सुनी, न परिचय किया, न अनुभव किया, इसलिए वो दुर्लभ रही। तो आगे की गाथा में कुंद देव कहेंगे, अब तक जो दुर्लभ रही, अब मैं वही आत्मा तुम्हें दिखाऊंगा। कल गाथा पढ़ेंगे।